हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू नौकर को शरबत देते हुए तुझे शर्म नहीं आई। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रीना, कमलेश बाबू आए हैं, उनके लिए चाय लेकर आना। अखबार पढ़कर उसे समेटकर रखती हुई कामना जी ने बहू को आवाज़ लगाई। आप जरा बैठिए। लगता है रीना ने सुना नहीं। बरामदे में रखा प्लास्टिक का स्टूल कमलेश बाबू की तरफ सरकाकर कामना जी अंदर चली गई। मई की तपती धूप में बरामदे में लगे पंखे की हवा कमलेश बाबू को सुकून दे रही थी। कामना जी के पति नीलेश जी के ऑफिस में वो गार्ड का काम करते थे। चौकीदारी करके अपना और अपनी पत्नी का पेट पाल रहे थे। 55 वर्षीय कमलेश बाबू को गरीबी ने समय से पहले बुढ़ा कर दिया था। भरी धूप में साइकिल चलाकर नीलेश जी की जरूरी फाइल देने आए थे, जिसे नीलेश जी कल ऑफिस में भूल आए थे। उन्हें घर से ही किसी जरूरी मीटिंग के लिए शहर से बाहर जाना था। कंठ सूख रहा था। माथे पर पसीना पोंछते हुए एक गिलास ठंडे पानी की उम्मीद में कमलेश बाबू की नज़र दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। थोड़ी देर बाद कामना जी आती है, फाइल लेकर चली जाती है। कमलेश बाबू कुछ कह नहीं पाए। तभी दरवाज़ा खुलता है। रीना के हाथ में शरबत का गिलास देखकर उनकी आंखें चमक गई। मन से हजारों आशीर्वाद देते हुए उन्होंने गिलास थामकर पी लिया। उन्हें नई ताजगी और ऊर्जा मिल गई। रीना के दूसरे हाथ में एक प्लेट थी जिसमें पनीर के पकोड़े थे। उसने वो प्लेट कमलेश बाबू को दे दी और अंदर चली गई। ऐसी गर्मी में ठंडा शरबत और पकोड़े खाकर कमलेश जी की आत्मा तृप्त हो गई। थोड़ी देर में कामना जी बाहर आई और खाली शरबत का गिलास और प्लेट में पकोड़े देखकर चौंक गई, पर कुछ ना बोली। कमलेश बाबू हाथ जोड़कर अभिवादन कर खुशी खुशी अपनी साइकिल लेकर चले गए। कामना जी दनदनाती हुई रसोई में पहुंची। रीना, तुम्हें किसने कहा था कि शरबत और पकोड़े दो? मैंने तो तुम्हें एक कप चाय बनाकर देने को कहा था। ये छोटे लोग हैं, इनका काम चाय से भी चल जाता। सुबह की चाय की भगोनी रखी हुई थी, उसी पत्ती में थोड़ा दूध और पानी चीनी डालकर चाय बना देती। इतना महंगा शरबत, वो भी दूध वाला, पिलाने की क्या ज़रूरत थी? उस पर पनीर के पकौड़े भी दे दिए। पनीर कितना महंगा आता है, वो तो हम जैसे ऊंचे लोगों के लिए मैं स्पेशल खरीद कर लाई थी। इनकी हैसियत नहीं है कि हम इन लोगों को पनीर खिलाए। रीना शांत स्वर में बोली। मम्मी जी, मैंने रसोई की खिड़की से देखा था कि कमलेश बाबू को कितना पसीना आ रहा था और वो इतनी दूर साइकिल से थके हुए आए थे। आपने चाय का बोला तो उनके चेहरे पर शिकन आ गई थी, तो मैंने सोचा मैं उनके लिए शरबत ही बना दूं, ताकि उन्हें भी अच्छा लगेगा। हम बड़े लोग तो ऐसे शरबत अपने घर में पीते ही रहते हैं और हमें हर जगह ये पीने को भी मिल जाता है, मगर कमलेश बाबू जैसे लोगों को ये नसीब नहीं होता है, क्योंकि बहुत महंगा होता है। फिर उन्होंने पी लिया तो क्या हो गया? आप जैसे लोगों के लिए ये शरबत कुछ भी नहीं है, पर कमलेश बाबू के लिए ये पीना बहुत बड़ी बात है। हम इंसानों की यही फितरत है। हम खातिरदारी भी स्टेटस देखकर करते हैं। गरीब कोई घर आया तो हल्का नाश्ता और अमीर आया तो महंगा नाश्ता करवाते हैं, जबकि अमीर के लिए महंगे नाश्ते की कोई कदर नहीं होती, वो पूरा भी नहीं खाते हैं। और गरीब के लिए कीमती होता है, वो उसे खाना चाहता है, पर हम उन्हें खिलाते नहीं हैं। हर मेहमान भगवान का ही रूप होता है, तो हमें समान रूप से खातिरदारी करनी चाहिए, ना कि भेदभाव करना चाहिए। मैं आप सबके लिए पनीर के पकोड़े बना रही थी, तो सोचा एक प्लेट कमलेश बाबू को भी दे दूं, उन्हें भी भूख लगी होगी। आखिर इतनी दूर वो पापा जी की फाइल देने आए थे। आज पढ़ी लिखी रीना की बड़ी सोच के सामने पूजा पाठ करने वाली कामना जी की सोच उन्हें खुद ही छोटी लगने लगी थी। सच है, भगवान तो किसी भी रूप में मेहमान बनकर आ सकते हैं। हमें सबका ही समान रूप से सम्मान करना चाहिए, हैसियत नहीं देखनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? और सच भी है, ऐसा अक्सर होता है। लोग काम वालों को कुछ भी बचा कुचा पुराना खिला देते हैं।
अच्छा खाना तो ऊंचे और अच्छे लोगों के लिए होता है। हमें अपना मन बड़ा रखना चाहिए और बच्चों को भी यही संस्कार देने चाहिए कि वो सबकी इज्जत करे, सबको देना सीखे, सबको समान रूप से सम्मान दे।